नाम हमारे शरीर में है, तो उसके लिए जो संबोधन है, जैसे आत्मा के लिए कहा है कि नाम नैनों में बसे, फिर कहते हैं नाम नाभि से उठाया। फिर इसी तरह से कहा गया है कि जो शब्द गुरु है, कहा गया गुरु हमारा गगन में, चेला है चितमार। तो गुरु हमारा गगन में। अब गगन किसको कहते हैं? जो त्रिकुटी से ऊपर का हमारा शीश होता है, उसी को गगन संतों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो गुरु हमारा हमरे माही, और बिना भेद गुरु पावे नाही, और जो पावे तो परख न आवे, अचरज भेद कौन गति पावे। कहा कि जो गुरु है वो हमारे अंदर ही है, और उसके लिए संतों ने उसकी जगह भी बताई है। उन्होंने कहा नैनो माझ निरंजन नायक, जगन्नाथ जगदीशम, और सूक्ष्म रूप नजर नहीं आवे, आय विराजा शीशम। उन्होंने संतों ने इशारा किया है कि कौन सी चीज कहां पे है, और उसको जो पाने के लिए बिना प्रयास के मिलने वाली नहीं। क्योंकि किसी को कोई बता दे किसी का घर दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, कौन सा फ्लोर है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे गुरु का रूप लखाऊं, और तुम्हारे गुरु को तो ही मिलाऊं, अपने गुरु को खोजो भाई, नभ आकाश में रहा समाई। गुरु हमारा कहाँ है, वो संत बता रहे हैं कहाँ पे। फिर कहते हैं कि पात्र माही दो का वासा, एक गुरु एक कीजिए दासा। जैसे एक जो हमारा ये शरीर है, एक पात्र है, इसमें कहा गुरु कहा गया, दास कहा गया। दास आत्मा के लिए कहा गया है, गुरु परमात्मा के लिए कहा गया। जैसे कहते एक डाल पर दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। यहां पे भी वही चेला आत्मा के लिए कहा गया है या गुरु परमात्मा के लिए कहा गया। इसीलिए आगे गरीबदास जी कहते हैं कि आत्म दास गुरु परमात्म, निरख परखियो ज्ञान अध्यात्म। आत्मा कौन है? दास है, और गुरु कौन है? परमात्मा है। लेकिन इसी सब चीजों में लोग काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम क्या है, सुरती क्या है, निरति क्या है, और जो भक्ति की जो सही धारणा है उनके मन में स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसीलिए कोई किसी को कुछ समझने लगता है, किसी को कुछ समझने लगता है। इसीलिए जैसे कहा है कि सुरत निरत एक जब होई, तब साहब के दर्शन हो। अब सुरती क्या है, निरति क्या है, इसमें भी कबीर पंथ में अलग अलग मत हैं, अलग अलग लोग कहते हैं। जैसे कहा है कि कहते हैं सूरत से देख सखी वह देसा। अब सुरती से वो देश को देखा जा सकता है, लेकिन देखेगी कैसे?
क्योंकि जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको कोई चीज़ देखनी है तो उसके लिए किसकी जो आवश्यकता पड़ेगी? आँख की। तो सुरती की आँख क्या है? निरति। जैसे कहते हैं सुरत नेत्र, सुरत नेत्र अर्थात निरति होती है। और लोग इसको कई तरीके से, अलग अलग तरीके से भी परिभाषित करते हैं, क्योंकि निरति क्या है कि जो माया से परे की चीज देख सके। हम इस चरम दृष्टि से जो भी माया है उसको देख सकते हैं। कहते हैं गो गोचर जहां लग जाई सो सब माया जानो भाई, कि जो आंखों से दिखाई देने वाली कोई भी चीज है वो सब माया। इसीलिए माया से परे जो देखने के लिए निरति की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जो कहते हैं कि सुरती की जो आंख है वो निरति है, लेकिन इसको भी लोग गलत तरीके से भी परिभाषित करते हैं। कहते हैं गैबी आया गैब से यहां लगाया ऐब। जो गैबी है वो ऐब शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है? ऐब शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि यहां पे आके वो छिप गया, वो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए यहां पे ऐब शब्द का प्रयोग हुआ है कि उसने एक कमी कर दी कि जो हमारे घट में रह के और दिखता नहीं है। कहते हैं मैं कबीर सबको लखूं मोको लखो ने कोई। कह रहे वो हमारे घट में सबको तो देख रहा है लेकिन उसको कोई नहीं देख रहा। इसीलिए जो हमारे संत हैं उन्होंने हमेशा से जो रास्ता दिखाया है, क्योंकि जो गुरु है वो हमारे एक तरह से कहे कि सबसे बड़े हितकारी होते हैं, क्योंकि गुरु के बारे में भी कई लोग कहते हैं कि ये तो शरीरधारी गुरु हैं और जो हमें हमारे अंदर जो गुरु है वो तो अलग है। लेकिन हमारे जैसे सदगुरु कबीर साहब के भजन है कि साधो अंधाधुंध अधियारा कोई जानेगा जाना ना हारा, उसमें आखिरी लाइन में कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो याही में गुरु हमारा। उन्होंने कहा कि गुरु उस परमात्मा के लिए कहा गया कि इसी के अंदर है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब एक गुरु तो मानुष है, दूजा शब्द अलेख और तीजा शब्द अलेख है जाके रूप नरेख। कह रहे हैं कि एक तो वो जो हमारे शरीर के अंदर है और एक वो है जो तीजा शब्द कहा है कि जो कभी आता जाता नहीं है, क्योंकि जिसको कहा है कि आवे जावे सो माया। अरे जो भी अवतार आते हैं जाते हैं वो एक तरह से निरंजन के लोग हैं, क्योंकि वो माया रूप धारण करके
आते हैं, अपना शक्तियाँ और कलाएं दिखाते हैं, लोग इससे उन्हीं को ईश्वर समझ बैठते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, और बेटा होके उतरा सो तो साहेब है। उन्होंने कहा कि जो हमारा साहेब है वो कभी कहीं आता जाता नहीं है। इसीलिए जो हमें उसी की पूजा आराधना ध्यान उसी का करना है जो कभी आता जाता नहीं। क्योंकि अगर हम भक्ति करें और रह जाएं काल के जाल में ही तो फिर फायदा क्या। बहुत होगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर सत्यलोक में जाना है, अमरलोक में जाना है, तो उस साहेब की बंदगी करनी पड़ेगी जो कभी आता जाता नहीं है। क्योंकि जो आने जाने वाला है वो असल परमात्मा नहीं है। इसीलिए इसमें जो लोग भ्रमित हो जाते हैं या मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, उसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु समान त्रिलोक में और न दूजा कोय, और कहें कुमार जो गुरु को पूजे अजर अमर सो हो। इस संसार में गुरु के समान और दूसरा कोई हितकारी नहीं। क्योंकि और कोई देगा तो धन दौलत देगा, जो ये शरीर जब तक रहेगा तब तक धन दौलत रहेगा, और शरीर के विनाश होने के बाद में वो किसी काम का नहीं। इसीलिए हमेशा से ये कहा गया है, संगत कीजय साधु की हरे और की ब्याज। जो जन्म मृत्यु की ब्याज ही है, इसको हरने वाला संत ही होता है। क्योंकि संत जो होते हैं वही जो दूसरे का भला सोचते हैं, नहीं तो हर कोई सिर्फ अपना भला सोचता है। कह रहे हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनकर अंग, औरन की तपनी बुझावे, दे दे आपन अंग। जो संत होते हैं वही परमार्थ करते हैं। वो दूसरों के भलाई के लिए अगर अपना शरीर भी विनाश करना पड़े तो उसके लिए संकोच कभी भी नहीं करते। इसीलिए जो गुरु भक्ति है वो उसमें अटल विश्वास होना आवश्यक है। क्योंकि बिना गुरु भक्ति के हमारी जो नैया है ये पार होने वाली नहीं। क्योंकि कहें कि ना धन रहे ना यौवन रहे, न रहे गांव ना ठाम, कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का काम। ये जो संसार में ये सदा न जवानी रहेगी, न धन रहेगा, न वैभव रहेगा, न मान सम्मान रहेगा। हमारा जो किया हुआ परमार्थ है यही हमारे साथ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सो धन संचिए कबीरा, सो धन संचिए जो आगे को हो। हम माया कितनी भी इकट्ठी कर लें,
लेकिन वो एक दिन उसको साथ छोड़ के जाना है। इसीलिए हमें वो धन संचय करना है जो हमारे काम आए, और वो धन है परमार्थ का, और राम नाम धन है। राम नाम धन को सबसे बड़ा धन माना गया, क्योंकि जो राम नाम जान जाता है वो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो इस संसार में हम आए हैं, तो हमें किसी से भी बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शत्रुता में जीना सबसे बड़ा नरक है। अगर कोई चाहे कि उसका मन शांत रहे, तो उसके अपने मन से बैर भाव को निकाल देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर मन शीतल हो तो बैरी कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी ने किसी से बैर मन में पाल लिया तो उसका मन शीतल कभी हो नहीं सकता, उसका मन कभी शांत हो नहीं सकता, वो अशांत ही रहेगा। इसीलिए जो हमें हमेशा सच्चे संतों की संगति करनी चाहिए। सच्चे संतों की संगति से ही हमारी नैया पार लग सकती है, क्योंकि जो भी हमारे ये संतों की जो संगति करते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, और इसीलिए भक्ति में जुड़े रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग भक्ति में जुड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि कोई हमें लाभ नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, और सदा मीन जल में रहे, धोए बास न जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन है वो हमारा मन है। जो हमारे मन का जो मैल है, यही सबसे बड़ी दीवार है। इसीलिए कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर आने जाने के लिए, उसको आने जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारा जो मन है, उसका मैल है, वो धुलता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, आगे पीछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। हमारे मन की निर्मलता के ऊपर जो हमारी भक्ति की सफलता निर्भर करती है। जब तक हमारा मन साफ और स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं। क्योंकि कहें कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। हम जानना चाहते हैं सत्य को और बोलेंगे झूठ, तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि सत्य को जानना है तो हमें जो सत्य बोलने का परसेंटेज वो बढ़ाना पड़ेगा और झूठ का घटाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सुधार होता जाएगा, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जो सदगुरु कबीर साहब ने
हमेशा संतों को सही राह दिखाया है और उनको सही मार्गदर्शन दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब सत्संग का समापन करता हूँ। बोलिए नित्यत्वदर्शी संत राम कुमार साहब की, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की।